वेलकम इन टुडे एग्जाम। आज है 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 के करंट अफेयर कम्पिटेटिव बेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर अपन उन्हें कभी नहीं बोलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 पुराने मेमू कोच को मिलाकर देश का पहला रेलवे रेस्टोरेंट ऑन व्हील किस स्टेशन पर शुरू किया है? तो भी भारतीय रेलवे ने 2 पुराने मेमू कोच को मिलाकर देश का पहले रेलवे रेस्टोरेंट ऑन व्हील ओसनसोल रेलवे स्टेशन पर शुरू किया है। ओसनसोल रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो भी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, इसको ओजोन दिवस के भी रूप से भी जाना जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो करंटली है वो है अंतर्राष्ट्रीय, ये करेक्टली वर्ड है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये 16 सितंबर को मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो ये ओजोन परत की जो कमी है, जो लॉस हो रहा है और जो ओजोन परत की इंपॉर्टेंस है उसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। अब ये पहली बार 1995 में मनाया गया है और ये एक्चुअली मनाया किसके द्वारा जाता है? तो UNEP के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। अब ओजोन परत ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या रखती है? तो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं और जो रेडियो वेव्स होती है उनसे जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो और रेडियोस विकिरण वो जो आती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत। अब इस बार की जो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया उसकी 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्या है थीम? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब ये UNEP के द्वारा मनाया जाता है। तो UNEP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अब UNEP की हेडक्वार्टर है नैरोबी में, और नैरोबी कहाँ है? केन्या में। इसके हेड है प्रेजेंट टाइम पे इंगर एंडरसन। और अब ओजोन परत होती कहाँ पे? अगर हम बात कर रहे हैं ओजोन परत की तो ओजोन परत होती कहाँ पे? एनवायरनमेंट की जो 5 परतें होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और अगर इनको हिंदी में बोले तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब जो ओजोन परत होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर जो परत होती है वहाँ पे होती है ओजोन परत। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधि मंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई? तो अभी भारत और अमेरिका देश के बीच रक्षा प्रतिनिधि मंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। तो अब अमेरिका के बीच हुई, तो अमेरिका के बीच में भी इम्पोर्टेंट कुछ एक्सरसाइज हुई और अभी एक एक्सरसाइज अभी हुई थी जो क्या थी? पासिस एक्सरसाइज। अब कुछ और एक्सरसाइज होती हैं जो इंडिया और अमेरिका के बीच होती हैं। अब इंडिया और अमेरिका के बीच सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार और कुछ और है कोप इंडिया, टाइगर ट्रैम्प और युद्ध अभ्यास। ये एक्सरसाइज इंडिया और भारत के बीच होती है। अभी अमेरिका ने ही स्काई ट्रीटी को छोड़ा है और अभी अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से अलग होने की भी घोषणा की। अब अमेरिका ने ऐतिहासिक स्मारकों को जो क्षति पहुंचाने वाले कोई भी व्यक्ति होगा तो अमेरिका में उसको 10 साल की सजा दी जाएगी। इसका प्रतिबंध अभी लगाया है अमेरिका ने, यानी कि जो पुरानी स्मारक होती है अगर उसको कोई क्षति पहुंचाता है उसको 10 साल की सजा का प्रतिबंध लगाया है। और अभी अमेरिका ने जो अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें जो चाइनीज़ कंपनी उनको डिलिस्ट किया है। और अभी अमेरिका ने टिकटॉक को भी वार्निंग दी है कि वो या तो अमेरिकी कंपनी को ही अपना टिकटॉक बेच दे या फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसी कारण अभी जो टिकटॉक है उसने अमेरिकी कंपनी ओरेकल के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए CDB के साथ समझौता किया है? तो भी राजस्थान राज्य सरकार ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए CDB के साथ समझौता किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। अब CDB के बारे में आपको पता होनी चाहिए। CDB की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। और सीडीबी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन एंड एमडी कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब यहाँ राजस्थान स्टेट की बात हो रही है तो राजस्थान राज्य, इसकी कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है कलराज मिश्र। अभी राजस्थान में ही स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। अब राजस्थान में जब भी आपके माइंड में स्वास्थ्य मित्र आता है राजस्थान के लिए, तो दो और जो अभी मित्र नियुक्त किए गए दो और राज्यों में, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में जो मित्र चुने गए। अब राजस्थान में राजकोप सिटीजन ऐप लागू लॉन्च हुआ है और अभी राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है। अब राजस्थान में ही IUM सेहत साथी ऐप शुरू हुआ है। राजस्थान ऑपरेशन डेंजर्स चेंज शुरू हुआ है अभी राजस्थान में। कामधेनु डेयरी भी योजना जो है वो राजस्थान में शुरू है। अभी राजस्थान में इंदिरा रसोई सेवा शुरू हुई है। और राजस्थान में जो मिल्क के बने प्रोडक्ट के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान भी राजस्थान में शुरू है। अब अभी जो राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी राजस्थान जो कोविड-19 चल रहा था उसकी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान टॉप पे था, यानी कि राजस्थान फर्स्ट नंबर पे था। यानी कि जो कोविड-19 का प्रबंधन कैसे किया तो उस पर राजस्थान टॉप पे था। अब कुछ राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क, ये तीनों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजस्थान के। अब एक पक्षी विहार भी है राजस्थान में, केवलादेव गना पक्षी विहार। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री ये किसने लिखी है? तो भी इश्तियाक अहमद ने मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री लिखी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इश्तियाक अहमद। अब इश्तियाक अहमद ये एक पाकिस्तानी मूल के स्वीडिश लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सदाशिव पटेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वे क्रिकेटर थे। जो सदाशिव पाटिल हैं ये एक जो महाराष्ट्र के क्रिकेटर थे सदाशिव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो भी सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सचिन तेंदुलकर। इनको पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। अब यहाँ बात हो रही ब्रांड एम्बेसडर की, तो अभी बजाज एलायंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया और मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया। और SBOTOP ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम है और इसके जो भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति है वो ड्वेन ब्रेवो को चुना गया। SBOTOP जो अभी जो ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रेवो को बनाया है। तो इतने ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्ति हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा का निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम है उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो एक्चुअल में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में भी जो मुगल म्यूजियम बन रहा है उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो भी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। अब केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसने भी भारतीय जो संस्कृति है उसका अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया। अब यहाँ बात हो रही केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, तो अपने प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, ये अपने प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसाय के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तो अभी फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसाय के लिए 32 करोड़ रुपए की अनुदान की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फेसबुक
अब यहाँ बात हो रही फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। फेसबुक की हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और फेसबुक है, इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो भी टेको कोनिशी को एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है, टेको किनेशी। अब यहाँ एडीबी की बात हो, तो मैं कई बार आपको एडीबी के बारे में बता चुका हूँ, यानी अभी जो स्टार्टिंग हुई उसके बाद एडीबी में मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में, और एडीबी की हेडक्वार्टर है मनीला में, और मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मत्सात्सुगु अस्कावा। क्या है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना कितने महीनों तक बढ़ाया गया है? तो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। अभी जो एक्चुअल में जो कोविड-19 में लगे थे जो स्वास्थ्य कर्मचारी, उनके लिए है ये योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। और ये जो बीमा है ये 50 लाख तक का बीमा है, और ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनके लिए और 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भी मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया, और ये किया किसके द्वारा गया? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया उद्घाटन। अब यहाँ बात हो रही मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। और जब भी आपके माइंड में भोपाल आता है तो आपके माइंड में एक चीज़ और आ जानी चाहिए, भोजताल। तो भोपाल में है भोजताल। अब मध्य प्रदेश के सीएम चीफ शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के रोजगार हेतु सेतु योजना की गई, और अभी मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि योजना लागू की गई, और सबको रोजगार मिलेगा योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की। मास्क और अभी चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू की। जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश में। और ये जो जीवन शक्ति योजना है इसमें होगा क्या कि महिलाएं मास्क बनाएगी और 11 रुपये पर मास्क गवर्नमेंट को सेल कर सकेगी। अब जो जीवन शक्ति योजना है इसको आप लिंक करके जो रोको टोको अभियान है उसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि रोको टोको अभियान इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के जा रहा है और उसको आप मास्क देंगे उसके बदले में 20 रुपये लेंगे, तो ये है रोको टोको अभियान। अभी मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना हुई, और अभी मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट नामक ऐप भी लॉन्च हुआ है, यह स्टूडेंट के लिए। और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू हुई, और अभी मध्य प्रदेश में संकल्प योजना उमरिया जिला है वहाँ पे लागू की गई। अब संकल्प योजना ये बुजुर्गों के लिए है कि बुजुर्गों के लिए जो सहायता है वो सहायता करेगी सरकार संकल्प योजना के जरिए, और उमरिया जिला है। अब यहाँ एक और जो जिला है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, वहाँ पे दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है, जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का वहाँ पे। और अभी मध्य प्रदेश है उसकी सबसे खराब शिशु दर है सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि वहाँ सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु होती है मध्य प्रदेश में। और अभी मध्य प्रदेश में ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है, और अभी मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया, और किल कोरोना अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू है, और अभी मध्य प्रदेश की पुलिस जो है उनके द्वारा FIR आपके द्वारा योजना शुरू की गई। और अभी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है, और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश में जो सुसाइड जो केस बढ़ने लगे हैं उसके कारण आसपास पहल भी शुरू की है अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने। और मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंस वो है कान्हा नेशनल पार्क,
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो अभी BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसने 2021 तक उबेर और जो थॉमस कप है इनको स्थगित कर दिया गया है। तो यानी कि जो भी एक्चुअल में होना क्या था कि थॉमस और उबेर कप ये 2020 में होने थे, यानी कि 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2020 तक थॉमस और उबेर कप होने थे, लेकिन इनको अभी BWF ने 2021 तक के लिए टाल दिया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब BWF की फुल फॉर्म क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसकी हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है एरिक हेयर लार्सन। क्या है? एरिक हेयर लार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF फिल्म का अधिग्रहण किया है? तो भी शेयरचैट। किसने? तो भी शेयरचैट ने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF फिल्म का अधिग्रहण किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। शेयरचैट ये एक ट्विटर का एक पार्ट ऐप है शेयरचैट, तो इसने भी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF फिल्म का अधिग्रहण किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, शेयरचैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बैकयार्ड बागवानी। एक्चुअल में जो जम्मू कश्मीर के जो बागवानी विभाग है उसके द्वारा बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब यहाँ बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और दच्छ ग्राम नेशनल पार्क और एक हेमिस नेशनल पार्क। अब हेमिस नेशनल पार्क ये अब लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर एक जो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो जब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है उसके बाद इसका जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में पड़ता है और इसका आंसर अब लद्दाख होगा। इसका आंसर अब जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। आपके जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो भी यस बैंक ने ICICI लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। अब यस बैंक, यहाँ पे यस बैंक की बात हो रही है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इस जो एक क्वेश्चन था इसके बारे में बहुत सारे ने आंसर दिया, किसने सही दिया किसने गलत किया, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर अपन उन्हें कभी नहीं बोलते। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि अपन सोचते हैं कि जो अपन को आ रहा है उसको लिखने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन चाहे कितना भी, जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है आप लिखना कभी नहीं बोले, क्योंकि जब तक आप लिखोगे तब आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा याद रहेगा। और आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी -9%। तो अभी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने एक्चुअली आई थिंक्स प्रॉब्लम्स विल बी हैपन, बट इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखो, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसको करेक्टली, और जो GDP मैंने आपको बताया GDP बहुत इंपॉर्टेंट है, तो GDP में आपको जितना भी इंपॉर्टेंट नॉलेज हो वो करंट अफेयर जो कमेंट है उसमें ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आप जितना लिखोगे उतना आपकी एक्सरसाइज और आपकी रिवाइज होगा। तो आपको क्वेश्चन के बारे में जितना पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखोगे फिर आप करेक्टली इन फ्यूचरली कभी नहीं भूलोगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है उसको आप क्लिक करिए, ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको प्लीज़ ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक्चुअल में जो आप अगर PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप और जो टेलीग्राम जो लिंक है
वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि क्लियर और बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो। बेस्ट विथ यू। थैंक्स फॉर